दूर किसी जंगल में टोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। हर रोज की तरह एक दिन टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। उड़ते समय अनाज की तलाश में उसकी नजरें जमीन पर टिकी हुई थीं। तभी उसकी नजर बंटी कबूतर पर पड़ी। वह जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। टोनी चिड़िया उसे घायल देखकर तुरंत नीचे उतर आती है। बंटी कबूतर के घावों से खून बह रहा था। अरे बंटी भैया, तुम्हें तो बहुत गहरी चोटें आई हुई है। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? अरे टोनी बहन, क्या बताऊं, ये सब किया धरा उन मनहूस कालू और गौरी का है। तुम पहले मेरे घावों पर मलहम पट्टी लगा दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं अब और दर्द सहन नहीं कर सकता। ठीक है बंटी भैया, थोड़ी देर और हिम्मत करो। फिर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसके घावों पर मलहम पट्टी भी कर देती है। बंटी भैया, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद टोनी चिड़िया, अब मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बंटी भैया, अब अगर आप उचित समझे तो मुझे बताएं कि यह सब आपके साथ कैसे घटित हुआ। हाँ, मैं बताता हूँ। आज सुबह मैं अनाज की खोज में घर से निकला। अनाज ढूंढते ढूंढते मैं आम के बगीचे में पहुँचा। पेड़ से एक आम जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। उसे देखकर मैं खाने के लिए नीचे उतर आया। जब मैं आम खा रहा था तो कालू कौवा और गौरी कभी वहाँ आए और बोले, अरे चोर कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये आम खाने की? चलो चुपचाप हमारा आम हमें सौंप दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे ये आम तुम्हारा कैसे हो गया, जबकि यह तो जमीन पर गिरा हुआ था और तुम दोनों से पहले यह मुझे मिला है, इसलिए अब यह आम मेरा है। अरे तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चलती है। तुम्हें पता भी है कि यह बगीचा किसका है? ये बगीचा हमारा है, इसलिए यह आम भी हमारा हुआ ना। चलो शराफत से हमारा आम लौटा दो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ जाओ, तुमसे जो होता है कर लो। मैं तो यह आम वापस करने वाला नहीं। मुझे तो यह जमीन पर गिरा हुआ मिला है। मैंने इसे तुम्हारे बगीचे से थोड़ी ना तोड़ा है। लगता है तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आने वाली। रुक, तुझे सब समझाते हैं। फिर कालू और गौरी बंटी कबूतर पर झपट पड़ते हैं। उन दोनों ने बेचारे कबूतर की खूब पिटाई की। फिर उन दोनों ने मुझसे आम छीन लिया और मुझे घायल अवस्था में छोड़कर चले गए। अगर आज तुम सही समय पर न आती तो मैं दर्द से मर जाता। मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं बंटी भैया, ये तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन कालू और गौरी को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बस अब आप आराम करें ताकि आप जल्द स्वस्थ हो जाएं। कई दिनों के बाद एक दिन टोनी चिड़िया के अंडों के फूटने का समय आ गया। इसलिए टोनी चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी और उसके बच्चे बंटी कबूतर के साथ अनाज चुगने गए हुए थे। वह तीनों अनाज चुगने में व्यस्त थे। तभी वहां पर एक शिकारी चील आ गई। टोनी चिड़िया के 2 नन्हे से बच्चों को देखकर वह बहुत खुश हुई। चील को देखकर बच्चे बहुत डर गए। अरे बंटी चाचा, चील आ गई है, अब हम क्या करें? ये चील तो हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। अरे बच्चों डरो मत, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अभी घर जाओ, मैं इसे यहीं रोक के रखता हूँ। बच्चे तुरंत घर की ओर उड़ने लगे। अरे ओ कबूतर, तुम मेरे और मेरे शिकार के बीच मत आओ, नहीं तो तुम बेमौत मारे जाओगे। इन्हें खाने की सोचना भी मत। जब तक मैं जीवित हूँ इन बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है।
अगर ऐसी बात है तो फिर पहले मैं तुझे मौत की गहरी नींद सुला देती हूँ। फिर बंटी कबूतर और शिकारी चील एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। कब तक बंटी कबूतर चील का मुकाबला करता। आखिर वह थक हार कर जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर घावों से छलनी हो चुका था। क्यों, क्या हुआ? बस निकल गई सारी हीरोगिरी। तुझे तो मैंने चेतावनी दी थी कि मेरे और मेरे शिकार के बीच में मत आओ, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। इतना कहकर चील वहां से चली जाती है। कुछ ही देर के बाद बंटी कबूतर के सांस भी निकल गए और वह मर गया। इस तरह बंटी कबूतर ने टोनी चिड़िया के एहसान का बदला अपनी जान देकर चुकाया।